हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इन दो चीज़ों पे होने वाला है, जैसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका आंसर है कि हमें उसमें एक बैटरी या पावर की सोर्स को ऐड करना पड़ेगा। पावर की सोर्स को ऐड करने से पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट मोशन करते हैं लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमने उसमें एक पावर सोर्स लगा दिया, जैसे ही हमने उसमें एक पावर सोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। इस तरीके से उसने एक नेट डिस्प्लेसमेंट को अचीव किया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स नेट डिस्प्लेसमेंट करने लगते हैं तो इस नेट डिस्प्लेसमेंट के दौरान वो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी क्रॉस करते हैं, और हमने कहा कि द चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द इलेक्ट्रिक वायर और कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या समझा हम लोगों ने। चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जरा सा पहले हम एक बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर हम एक सर्किट बनाएं, जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में एक बल्ब और एक स्विच लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक पावर का सोर्स यानी एक सेल लगा हुआ है। सेल के बारे में अभी आप लोग इतना जानिए कि ये जो एक बड़ी लाइन होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और इस छोटे को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमने देखा कि जब हमने इसके एक छोटे हिस्से को जूम इन किया, ठीक है, हमने इसके छोटे हिस्से को जूम इन किया तो हमने ये देखा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। भाई ये वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, और ये वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर की जो कैटायन है वो तो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इट्स अ सॉलिड, उसकी जो पैकिंग होती है ना वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, ओके। फिर उसके बाद जो इसके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो चार्जेस जो हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दो डायरेक्शंस होंगी, इन दोनों को क्लियर कर लेना ज़रूरी है ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, यानी कि और नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, नेगेटिव से दूर जाना और पॉजिटिव की तरफ जाना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। बट तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। मेरी बात समझ गए आप लोग। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो अगर हम एज अ कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया हो, यूनिवर्सली एक्सेप्ट जिसे किया जाता है उसे कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे तो इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं तो जो करंट है वो, जिसे कि हम आई से शो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई किसकी तरफ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। मैंने इस डायग्राम में आपको दोनों ही चीज़ों के डायरेक्शन को शो किया है। किस किस चीज़ की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज इट इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इंटर्स इनटू द नेगेटिव
टर्मिनल। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, उसे कन्वेंशनल डायरेक्शन या कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम लोग ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है। सो लेट्स रब इट फर्स्ट, देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स। चलिए, एक बार हम फार्मूला को रिव्यू कर लेंगे। हमने कहा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE अपॉन टी। ये फार्मूला है और कुछ नहीं है। वेयर I इज द करंट, Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड T विल बी द टाइम। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट, calculate current in circuit of 500 coulomb of charge pass on through in 10 minutes. Circuit in which 500 coulomb of charge passing in 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में 500 कूलॉम का जो चार्ज है वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, या यूँ कह लें उस कंडक्टर से पास हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ये कंडक्टर है, इसमें सेल लगी हुई होगी। ठीक है, तो इसमें से क्या है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को 500 कूलॉम का जो चार्ज है वो 10 मिनट में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इज इक्वल टू हमारे पास इनिशिएट कैसे करना है, इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। तो हमें देखना है कि गिवन क्या है। गिवन अगर देखा जाए तो चार्ज गिवन है, क्या दिया है और क्या दिया हुआ है, मिनट्स दिए हुए हैं, यानी टाइम दिया हुआ है। तो Q और T किस फॉर्म, कहाँ है भाई, यहाँ पे है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगाइए और अपने आंसर को निकालिए। जैसे कि 500 divided by t, time will be in second because the SI unit of time is second. Here the time is given in minute, that is 10 minute into 60 second. Clear? 5 upon 6 ampere, this will be your answer. Okay, this is the solution. We have to concentrate on how to initiate any numerical, not to just solve the numericals. Okay, come to the next question. चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन, क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours, या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 hours if circuit draws current of 0.25 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि what will be the charge flowing into a circuit in 2 hours if the current is 0.25 एम्पियर। हमारे पास इन दोनों फार्मूला के अलावा कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि दिया क्या क्या है। हम ये देख रहे हैं कि टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, करंट दे रखा हुआ है। व्हाट इज आस्किंग अबाउट चार्ज, दैट इज Q। वी हैव द फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q इज इक्वल टू IT, I इज इक्वल टू 0.25। व्हाट इज T, 2 hours, not the 2 hours, it will be converted into second। 2 hours 60 second into 60 second, it will be something like that, 25 upon 100 into 2 into 60 into 60, 0 0 0 0, that is 25 into 2 into 6 into 6. Okay, so solve this expression and you will get the value of charge. Unit will be coulomb. ठीक है, unit will be coulomb because unit of charge is coulomb. This coulomb of charge is flowing in 2 hours by any cross sectional area. Okay, now come to the next question.
The question is, in a circuit 2.56 ampere current is flowing. Calculate अमाउंट कह लीजिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि कोई सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में कह रहा है कि 2.56 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है। तो आपको बताना है कि इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज आस्किंग अबाउट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव द करंट दैट इज 2.56 एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में किस चीज़ का जिक्र हुआ है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र हुआ है, जो कि पूछा जा रहा है। तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाते हुए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन टी। यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं किया है, तो टाइम को हम कितना मानेंगे बच्चों? 1 सेकेंड मान लेंगे। तो I इज इक्वल टू 2.56 एम्पियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19। ये क्या है भाई? एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू रखेंगे टी की 1। ठीक है, ये क्या है? चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 2.56 डिवाइडेड बाई दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ द 19। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको कट करेंगे हम लोग तो ये जाएगा 1.6 टाइम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आ गए। कुल मिलाकर के हमारे पास केवल 2 ही फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम करंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफरिंग इनटू अ कंडक्टर, ठीक है, इन 16 मिनट्स, ठीक है, मतलब कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के किसी कंडक्टर से 16 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई? कैलकुलेट द करंट। चलिए आइए देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया है, तो हमारे पास इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। Q इज इक्वल टू NE अपॉन टी। तो क्या बोल रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग इनटू द कंडक्टर इन 16 मिनट, कैलकुलेट द करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is the charge on one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus of the 19 divided by t. What is the t? 16 minute into what? 60। क्यों? हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है? सेकेंड्स में। चलिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 25 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 60, क्लियर है, इंटू 10 टू द पावर 25 माइनस ऑफ द 90। इसको यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पे हम एक 0 और ये 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट 25 2 जा
50 और 25 4 जा 100, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद 1/24 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा 6, ठीक है। या इसको और आगे अगर हम सॉल्व कर लें 100/24 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर। वाओ, it's too much large current. Okay, so this is the question. Let us check once. I is equal to n upon t. N is the 25 into 10 to the power 5. E is that t in seconds, minute, that is 16 minute. Okay, fine. Minute is converted into seconds. 25 into 1.6 divided by 16 into 60. This 25 upon 24, 1/24 into 10 to the power कितना 6, ठीक है। After that 100/24 into 10 to the power 4. This will be the current flowing into the conductor. So आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं और उसको कैसे इनिशिएट करना है। आप लोग दूसरी बुक से क्वेश्चंस उठाइए और उसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। नई क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, या बुक और क्वेश्चन को मेंशन करिए। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। सो डियर ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द टीचिंग हैबिट, टीचिंग स्टाइल। ओके, फाइन। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।